जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में जो बात होगी वो साबर मंत्रों की शक्ति के ऊपर बात होगी कि भाई साबर मंत्रों की शक्ति क्या है। क्या सच में साबर मंत्रों की से साधना करने पर अप्सराएं, यक्षिणी, योगिनी ये सब प्रत्यक्ष होती है क्या, अगर आप साबर मंत्र की साधना करते हैं तो? क्योंकि वैदिक मंत्र की तो सभी लोग जानते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन साबर मंत्रों से इनकी साधनाएं बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आज जो शुरुआत होगी वो यही होगी कि साबर मंत्रों की शक्ति और अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण का सच क्या है। ठीक है, तो देखिए, खैर मैं बार बार तो बोलता नहीं हूं कि चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करने के लिए, लेकिन फिर भी एक बात आपसे जरूर बोलूंगा कि वीडियो को पूरा देखना। वीडियो आधा अधूरा जो देखते हैं उनको पूर्ण उस टॉपिक के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं में होता है। आधा अधूरा देख लिया या छोड़ करके देख लिया और जल्दबाजी में बिल्कुल भी आपको सही गाइडेंस नहीं मिल पाएगा। जब आप ध्यान से और पूरा वीडियो देखोगे तो आपको उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए, साबर मंत्र क्या वाकई में शक्तिशाली होते हैं कि वे जो है एक जो दिव्य अप्सरा होती है उसको आपके सामने प्रत्यक्ष कर सकते हैं क्या वो, या केवल ये एक मन का हमारा भ्रम है? सदियों पुराना कोई गुप्त विज्ञान है क्या ये? इसी टॉपिक पर बात होगी आज के वीडियो में। कोई किताबों वाली बात नहीं है यहां पर, क्योंकि लोग जो करते हैं वो किताबों की बातों पर वीडियो बना करके दूसरे को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन मैं जो आपसे बात कर रहा हूं ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ठीक है, बल्कि जो साबर मंत्रों की जो वो शक्ति है, जो उसकी काट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो बड़े बड़े विद्वान जो होते हैं ना, उनको भी हैरान कर देने वाली बात है ये। अगर आप अप्सरा साधना करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। ये सत्य है 100%। सबसे पहले समझते हैं कि साबर मंत्र क्या है। देखिए, गुरु गोरखनाथ और नवनाथों द्वारा रचित जो ये मंत्र हैं, ये दिखने में तो आपको बहुत सरल और ग्रामीण भाषा के लगते हैं, लेकिन इनकी जो शक्ति होती है, जो इनमें क्षमता होती है, वो ब्रह्मास्त्र के समान होती है। जैसे कि ब्रह्मास्त्र का कोई तोड़ नहीं होता ना, उसी प्रकार से इनका भी कोई तोड़ नहीं है। जहां तक बात है संस्कृत वाले मंत्रों की, तो संस्कृत के जो मंत्र होते हैं ना, उनको सिद्ध करने में वर्षों लग जाते हैं, बहुत लंबा टाइम लगता है। वहीं पर ये साबर मंत्र जो हैं, ये सरलता से और जल्दी सिद्ध होते हैं और प्रत्यक्षीकरण भी जल्दी होता है इन मंत्रों से, क्योंकि इनमें आन या कसम के कारण जो इनमें जो आन या कसम जो लगाई जाती है ना, उसके कारण ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं और किसी भी देवी देवता की प्रार्थना इसमें नहीं करते, बल्कि उनके गुरुओं की दुहाई दे करके काम करने पर विवश किया जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं जी हमें तो अच्छा नहीं लगता कि हम देवी देवताओं को कसम दें या उन्हें जबरदस्ती बुलाएं। देखिए, यहां बात हो रही है तंत्र विज्ञान की। यहां कोई वो चीज नहीं हो रही है कि किसी के मान या अपमान की। अगर बात आती है उसकी कि अगर आप पे साधना बिगड़ जाए, अगर आप साधना में डर जाओ, अगर आप सुरक्षा घेरा तोड़ के बाहर निकल जाओ, तो क्या शक्ति सोचेगी इस बात को कि आपके ऊपर प्रहार ना किया जाए? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचेगी। आपके ऊपर प्रहार होगा,
आप या तो मृत्यु को भी प्राप्त हो सकते हैं या फिर मानसिक रूप से विक्षिप्त भी हो सकते हैं। तो जब ऐसा शक्तियां आपके साथ कर सकती हैं, तो आप शक्तियों को क्यों नहीं कर सकते वश में, चाहे किसी भी प्रकार से हो, क्योंकि यह एक युद्ध है और युद्ध में सब कुछ जायज होता है। येन केन प्राक्रेण, किसी भी प्रकार से जीतना है युद्ध को केवल, ठीक है। तो सावर मंत्र जो होते हैं इनके अंदर शक्ति बहुत पावरफुल होती है और इसीलिए होती है, और इसीलिए ये सटीक वार भी करते हैं। अब बात आती है कि भाई अप्सरा क्या प्रत्यक्ष होती भी है? तो इसका जवाब मैं देता हूं आपको, हां। लेकिन साधना के मार्ग में जो प्रत्यक्षीकरण है वो 3 स्तरों पर होता है। अब वो कौन कौन से स्तर हैं? एक तो अनुभूति के स्तर पर, मतलब कि आपको अचानक से, जैसे कि चमेली या गुलाब या परिजात के फूलों की एक खुशबू सी आनी, मतलब खुशबू आना चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, पायल की छनछनाहट सुनाई देनी, या कमरे का तापमान बदल जाना, या तो एकदम से ठंडा हो जाएगा या एकदम से गर्म हो जाएगा। इस प्रकार के जो अनुभव होते हैं वो अनुभूति भी ऐसी होती हैं। एक तो इसके आधार पर होता है, दूसरा होता है स्वप्न के आधार पर। कैसे कि साधना के दौरान जब आप साधना करते हैं तो अप्सरा स्वप्न में आकर के आपसे बात करती है, भविष्य के संकेत भी देती है। हर मतलब कि कहने का यह कि स्वप्न में वो आपके साथ में जो भी क्रियाकलाप करती है एक उस स्तर का होता है। एक होता है भौतिक स्तर का। अब भौतिक स्तर क्या है? ये सबसे उच्च और कठिन स्तर का है। ये यहां क्या होता है कि अप्सरा दिव्य रूप में, एक दिव्य ऊर्जा के रूप में ही आपके सामने प्रत्यक्ष होती है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो शारीरिक रूप से हाड़ मांस के शरीर में परिवर्तित हो करके आए आपके सामने। ऐसा ही होता है। और कई बार ऐसा होता है कि ये जरूरी भी नहीं होता कि भाई वो हाड़ मांस का इंसान बन करके आपके सामने प्रत्यक्ष हो, बल्कि एक दिव्य प्रकाश के रूप में भी वो आपके सामने प्रत्यक्ष हो सकती है, जिसे केवल साधक ही देख सकता है, और जिसकी तीसरी आंख यानी थर्ड आई ओपन होती है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में ऐसा भी होता है, वो शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके सामने किस रूप में आना चाहती है। आपकी साधना कितने बड़े स्तर की है ये इस पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि वो आपके सामने बिल्कुल शारीरिक रूप से आपके सामने आए, जैसे कि एक मनुष्य होता है। इस प्रकार से भी आ सकती है, इसको बिल्कुल भी नहीं नकारा जा सकता है, ठीक है ना। अब अप्सरा साधना का हमारा देखिए उद्देश्य क्या होता है, वास्तविकता जो है, लोग अप्सरा साधना क्यों करते हैं? केवल वासना या सुंदरता के लिए करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं है ऐसा। देखिए ग्रंथों के अनुसार, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उनके अनुसार, जो साधना अप्सरा का जो साधक होता है उसके व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा कर देती है। ये वाणी में एक अजीब सा ऐसा इस प्रकार का खिंचाव पैदा कर देती है, और साधक की दरिद्रता को मिटा करके उसे ऐश्वर्य, उसे यौवन रोगों से मुक्त करती है, ठीक है। और एक सिद्ध अप्सरा साधक के जीवन में मानसिक तनाव, अकेलापन जो होता है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। हालांकि अप्सराएं आपसे बातचीत करती हैं, आपको गुप्त रहस्य भी बता सकती हैं कि भाई कुछ गुप्त ऐसे रहस्य होते हैं जिनको ये आपके सामने उजागर कर सकती हैं। लेकिन बात वही आती है कि आपकी साधना कितने बड़े स्तर की थी, जो आपने अप्सरा को किस रूप में आपने प्राप्त किया है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि प्रत्यक्ष ना होने के कुछ कारण होते हैं। कई कारण होते हैं इसके। देखिए 90% लोग इस साधना में असफल क्यों होते हैं? इसके 3 कारण हैं। एक तो डर, सबसे पहला डर है। साधना के बीच में जब आपको दिव्य कोई अनुभूति होती है ना, अनुभव जब आते हैं, तो साधक डर करके
या तो घेरा छोड़ करके निकल जाता है या फिर साधना बीच में छोड़ देता है। दूसरा आता है वासना का। यदि तुम्हारे मन में अप्सरा को लेकर के उसके प्रति केवल वासना है तो वो कभी भी आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं होगी। आपको सपने में भी दिखाई देगी, आपके साथ सपने में आकर के वो रात्रि में सेक्स भी कर सकती है, आपको छन छन की आवाज भी सुनाई देगी साधना के दौरान, खुशबू भी आएगी, सब कुछ होगा। लेकिन प्रत्यक्ष होने में कि आप बिल्कुल भी आशा ना करें कि प्रत्यक्ष होगी, ठीक है। उसे आप प्रेमिका के रूप में, मित्र के रूप में आप उसको वहन कर सकते हैं। वो बाद की बात है कि जब यदि आपके साथ में वो प्रेमिका रूप में आती है या मित्र के रूप में आती है तो उसकी इच्छा क्या है, क्या वो ये सब चीजें करना चाहती है, तो वो एक अलग मैटर होता है। लेकिन शुरुआत में अगर आप किसी लड़की से बात करते हो तो क्या डायरेक्टली आप जो है आपका मैटर जो होता है वो सिर्फ वही होता है, एक वासना होती है क्या? नहीं। अगर वासना की दृष्टि से ही चलोगे तो कोई भी स्त्री आपके पास नहीं आएगी शुरुआत में। वो अलग बात है कि आपकी बातचीत चलती रहे, फिर उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता वो एक अलग मैटर होता है, ठीक है। तो यहां पर भी आप ये बात समझ लेना, एकाग्रता की कमी। साबर मंत्रों का उच्चारण या वैदिक मंत्रों का उच्चारण बिल्कुल एकदम सटीक होना चाहिए, उच्चारण सही होना चाहिए साबर मंत्र का भी, और उच्चारण क्लियर होना चाहिए कि समझ में आए कि आपने क्या बोला है। राजधानी एक्सप्रेस नहीं चलानी है आपको कि बस राजधानी एक्सप्रेस चला दी और माला घुमा करके और साइड रख दीजिए, हो गया मंत्र जाप। ऐसे नहीं होता। मन का भटकना, अपने मन को बिल्कुल भी ना भटकने दें। साधना को साधना के तरीके से करें। तो ये जो होती हैं ये कुछ हमारी मुख्य कारण होते हैं इनके कि साधना सिद्ध ना होने के। इसमें बिना गुरु के थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। या तो आप अगर किसी से साधना ले रहे हैं उनको एक बार बता दीजिए कि जी मैं ये साधना करने जा रहा हूं, ठीक है, आज्ञा ले लीजिए। या भगवान शिव को गुरु मान करके आप साधना कर सकते हैं। मतलब कि गुरु होना अनिवार्य है किसी भी साधना में, और होना भी चाहिए, सदियों से यही चला आ रहा है। तो अब हम इसको नकार तो नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि साबर मंत्रों में सुरक्षा की जो शक्ति है वो उसके अंदर होती है, साबर मंत्रों के अंदर, लेकिन मर्यादा का पालन भी करना पड़ता है। ये भी बात आप समझ लेना। अब ये तो सच है कि अप्सराओं का अस्तित्व या जो भी शक्तियां हैं जिनकी भी साधनाएं दी जाती हैं, चाहे वो योगिनी हो, यक्षिणी हो, या फिर गंधर्व कन्याएं हो, नाग कन्याएं हो, कोई भी हो, उनका अस्तित्व आज भी है। और साबर मंत्रों में बुलाने की उसमें जो है एक छोटी सी चाबी है। अगर आपकी नीयत साफ है, विश्वास अडिग है, तो वो जरूर आती है, ठीक है। साबर मंत्र जो होते हैं उनके अंदर बहुत जबरदस्त पावर होती है। क्योंकि आप ये सोचिए कि भाई कुछ लोग कह देते हैं जी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, अप्सराएं आज के टाइम में कहीं नहीं आती हैं। अब अगर पुराणों में, शास्त्रों में उनका वर्णन आया है तो फिर है क्यों नहीं? अगर किसी भी चीज का वर्णन आया है, नाम उसका लिया गया है, तो फिर वो चीज है, उसको कैसे नकार सकते हो आप? नहीं नकार सकते, क्योंकि हनुमान जी स्वयं एक अप्सरा के ही पुत्र थे। जो पुंजिक स्थला थी उसी को श्राप के कारण अंजनी का जन्म लेना पड़ा था और अंजनी ही
माता थी उनकी हनुमान जी की, ये तो सबको पता है। तो फिर आप समझिए कि फिर कैसे नहीं हो सकता भाई। इसका मतलब उनका अस्तित्व है, और अस्तित्व है तो मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो उनको बुला सकते हैं। वो बात अलग है कि आज का साधक वो अपने स्तर से गिर चुका है, वो हर प्रकार से नीचे गिरा हुआ है, उसके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो उनको इतनी जल्दी बुला सके, लेकिन उनका अस्तित्व है। क्योंकि हमने कोई चीज नहीं देखी है तो हम तो ये कहेंगे कि भाई वो चीज है ही नहीं, बस सीधी बात है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उसका नाम है तो वो है ही नहीं। अगर नाम है तो है, वो बात अलग है कि हमने नहीं देखी। अभी आप अमेरिका नहीं गए, ब्रिटेन नहीं गए, तो क्या आप कह सकते हो कि अमेरिका ब्रिटेन नहीं है? हैं, क्योंकि हम पढ़ भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं। गए तो नहीं है ना, लेकिन मानना पड़ेगा। माना है और हैं वो देश हैं। वो बात अलग है कि भाई हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो यही चीजें सब में लागू होती हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आज आपको जो बताया है वो साबर मंत्र की शक्ति के बारे में बताया है। कुछ ऐसी गाइडेंस दी हैं कि जिनसे कि आप साधना के स्तर को बढ़ा सकें और साधना में सफलता प्राप्त कर सकें। ठीक है, लास्ट में यही कहूंगा कि अच्छे से साधना कीजिए। और मैंने एक ऐप भी आपके लिए बना करके प्ले स्टोर पर डाला हुआ है। वहां से आप जो है उस ऐप को, अगर आप दुर्लभ साबर मंत्रों की खोज कर रहे हैं, वैदिक मंत्रों की खोज कर रहे हैं, तो सिद्ध साबर मंत्र के नाम से अभी उसको डाउनलोड आप कर लें। डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप क्लिक करके और ऐप को डाउनलोड कर लें। वहां पर आपको अनेक ऐसी गुप्त साधनाएं मिलेंगी जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपने कभी साधना के दौरान कुछ अजीब सा महसूस किया है ऐसा। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।